वाला आलिही वसहबिही दाइमन अबदा। या साहिबल जमाल व या सय्यदिल बसर, या साहिबल जमाल व या सय्यदिल बसर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और अपनी ही मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो, अपनी ही मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो, गैरों के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, गैरों के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। शाह मलदा शेर यज़दा, शाह मलदा शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला शैफा इल्ला जुल्फ़िकार। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। मौजूद सामने किराम, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें ऐसी महफिलों का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाई। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कोरोना वायरस की वबा की महामारी के बीच में भी हमने महफिल सजाने का एक तरीका निकाल लिया कि हम लाइव लोग अपने घरों में बैठकर महफिल का फैज़ हासिल करें। ये महफिलों में बैठना, ये महफिलों में शामिल होना। आज मैंने जिस तरह टॉपिक भेज दिया था, आप लोगों को बता दिया था कि मौला अली शेर खुदा की शान में खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस महफिल में कलाम पाक कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई, नात रसूल और मनकबत पेश की गई और बयान किया जाएगा। आखिर में सलाम पढ़ी जाएगी। जो लोग जिसकी तरफ से नज़र नियाज है वो नज़र नियाज भी इस महफिल में फातिहा ख़्वानी होगी। इन तमाम फूलों को जमा करके एक गुलदस्ता तैयार किया जाएगा और इस गुलदस्ते को नजफ़ अशरफ मौला अली शेर खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा। वो बारगाह तो बड़ी लजपाल है ना, वो घराना बड़ा लजपाल है, बड़ा सखी घराना है, बड़ी ऊंची बारगाह है। उन किसी को आप कुछ तोहफा देना तो बदले में आपको भी वो कुछ देता है। इतनी बड़ी बारगाह में हम गुलदस्ते अकीदत पेश करेंगे तो वहाँ से कुछ न कुछ तो आएगा। अरे कुछ ना आए, सिर्फ वहाँ से निगाहे करम हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमारी आखिरत बदल जाएगी। तो हमारी महफिलों का मकसद ये है कि दीन हासिल किया जाए, ईमान की जो रमक है, ईमान की जो ज़रूरियात है ईमान की, वो सीखी जाए और अहले बैत अतहार शोहदाए इस्लाम उनकी तारीख़ें सुनकर हम अपनी ज़िंदगी में उनसे कुछ सबक हासिल कर सके। जो आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा, वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न करो, परेशान न हो, तुम ही कामयाब होगे। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो। जो मोमिन होता है ना, उसे अपनी ताकत पे भरोसा नहीं होता है, उसे किस पर भरोसा होता है? ईमान पे भरोसा होता है ना। आज ये सबक हम भूल चुके हैं। आज ये सबक हम भूल चुके कि हम थोड़े हैं, दुश्मन ज़्यादा है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। अरे हमारी तारीख उठाकर देखो, इस्लाम की तारीख में जब भी जंगे हुई है, दुश्मन ज़्यादा है, मुसलमान कम है, लेकिन ताकत अफराद के ऊपर तय नहीं होता है कि जिसके सिपाही ज़्यादा, लश्कर ज़्यादा, वो ज़्यादा ताकतवर है। ताकत ईमान की ताकत होती है। जिस्म की ताकत
कोई मतलब नहीं रखती है। असल चीज जज्बे ईमान, ये ईमान की ताकत थी कि तख्त तो तख्त है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। ये ईमान ही की तो हरारत थी ना, ये जज्बे ईमान लेकर मुसलमान निकले हैं। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोरे हमने। कहां गई वो ईमान की ताकत, कहां गया वो जज्बे ईमान। आज हम बुजदिल हो चुके हैं। आज मुसलमान बुजदिल कौम बनती जा रही है। हालांकि मुसलमान बुजदिल नहीं होता है, मुसलमान बहादुर होता है, मुसलमान कभी बुजदिल नहीं होता। लेकिन उलमा ने, हमारे बुजुर्गां ने, जो पीराने उजाम ने और जो रहबर है हमारी कौम के, हर चीज में मसलिहत मसलिहत नहीं, ये हमें मसलिहत से काम लेना है, हमें मसलिहत। अरे भाई हर जगह मसलिहत काम नहीं आती है। इस कौम बहुत सारी बातें, मैं लाइव प्रोग्राम चल रहा है इसलिए सब कुछ नहीं कह सकता हूं। आप लोग समझदार है। जो चीज है ना कि इस कौम को बुजदिल बना गया, कोई भी बात होती है नहीं नहीं हम लड़ाई झगड़े नहीं, मसलियत। इस्लाम तो अमन का मजहब है ना, इस्लाम तो सलामती वाला मजहब है। इस्लाम ही ने तो दुनिया में अमन फैलाया है। लेकिन इस कौम को मसलिहत के नाम पर बुजदिल बना दिया गया है। मुहर्रम का महीना शुरू होता है, कितने फितने। अब ये कोई मसला है, 1450 साल 1442 हिजरी शुरू हो गई है। अब ये फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे बहसें क्या चलती है, नहीं पहली मुहर्रम को हजरत उमर का विसाल नहीं हुआ था, उनका यौम शहादत तो 26 जिलहज को हुआ था। अब उलमा आपस में बहसें शुरू कर देते हैं, आपस में पोस्ट चल रही है फेसबुक पर। वो कहता है कि नहीं ये पहली मुहर्रम पर शहादत हुई हजरत उमर फारूक की, कोई कहता है नहीं 26 जिलहज को हुई। भाई ये मसला है कोई? तरह तरह के मसाइल के अंदर हमारी कौम को उलझा दिया गया। जो असल हमारी पहचान थी इस कौम की, उस पहचान के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहीं भी कुछ होता है बस मसलिहत से काम लो, मसलिहत से काम लो, और दूसरे फितने, नए नए फितने। इस कौम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये फिरका अलग, वो फिरका अलग, वो फिरका अलग। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम ईमान वाले हो। ईमान वाले जहां जमा होते सब एक कौम बन जाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और जो ईमान वाले होते हैं ना, वो दुश्मन के ऊपर बड़े, दुश्मन से कभी घबराते नहीं है, दुश्मन से डरते नहीं है, टूट कर उनका मुकाबला करते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार पर बड़े सख्त होते हैं। वह रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये हमारी पहचान थी कि मुसलमान आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। लेकिन आज तो हम आपस ही में लड़ रहे हैं, आज तो आपस ही में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसे ऐसे मसले। अब पुराने जमाने हजरत सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़यात, मौला अली शेर खुदा की जो भी बातें हुई होगी उस जमाने में, आज की कौम को ये सब मसले लाके तुम क्या करना चाहते हो? क्या ये दीन सिखा रहे हो आप? बहुत सारी बातें हैं। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ कि मुहर्रमुल हराम का महीना, ये हाय हुसैन करने का महीना नहीं है, ये तो वाह हुसैन करने का महीना है। वाह हुसैन, जज्बे ईमान लेने का महीना है। एक जज्बा पैदा हो कि दीन के लिए अगर वक्त पड़ा तो हम भी अपनी जानें कुर्बान करेंगे। रोने का महीना थोड़ी है कि गम मनाए, बैठे बैठे गम मनाते रहे, पितनियां खेलते रहे, ये इसका महीना है? नहीं, ये तो जज्बे ईमान पैदा करने का महीना है कि जिन्होंने ऐसी तारीख मुरतब की है कि आने वाली हर जंग, कयामत तक जंगें होती रहेगी, हक और बातिल की जंगें चलती रहेगी। लेकिन जो हक पर होगा ना, वो वहीं से रमक लेगा,
इमाम हुसैन की करबला से ही वो दर्स लेते हुए जंग, हक की जंग में आगे आएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी में गांधी जी ने कहा था कि मुझे आज़ादी का जो जज्बा पैदा हुआ करबला की दास्तान पढ़ कर पैदा हुआ है। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में अंग्रेजों से मुकाबला करने में सबसे पहली फहरिस्त में अगर कोई आगे थे तो वो मुसलमान थे, जिन्होंने अपनी जान माल, अपना तन मन सब कुछ इस वतन के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दिया, शहादतें दी अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। लेकिन आज हमारा 15 अगस्त आती है, आज़ादी का दिन, कोई याद ही नहीं करता है अल्लामा फजल हक खैराबादी को। लोग भूल गए टीपू सुल्तान को, लोग भूल गए हमारे हिदायतुल्लाह काफ़ी को, इतने बड़े बड़े हमारे मुजाहिदीन किराम जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। बस नए नए फितनों में ये रजवी, ये अशरफी, ये कादरी, ये मदारी, ये फला कौम को बस इसी में उलझाए रखो। वला तहीनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, गम न करो, कामयाबी तुम्हारे लिए है, तख्तो ताज तुम्हारे लिए है, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, तुम ईमान वाले बन जाओ। और मोमिन की शान क्या है? मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता। हमारी तारीख उठा के देख लीजिए, मिसाली शख्सियात आपको मिलेगी, मिसाल जिनकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं। ये मिसाली लफ्ज़ है ना, इसमें भी बड़ी गहराई है। मिसाली शख्सियत कब कोई बनता है? मिसाली शख्सियत बनने के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ऐसी शख्सियत होती है ना, ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई दुनिया में कोई मिसाल नहीं। तो मिसाली शख्सियत के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो इल्म, नॉलेज। जाहिल आदमी अच्छा तो बन सकता है लेकिन मिसाली नहीं बन सकता, क्योंकि जिसे हलाल और हराम, अच्छे और बुरे में तमीज़ ही ना हो, जाहिल होगा तो वो उसके पास इल्म ही नहीं है, वो अच्छे बुरे में तमीज़ क्या कर सकेगा? हलाल और हराम का उसे क्या पता होगा? तो कहा जाहिल आदमी मिसाली शख्सियत नहीं हाँ अच्छा बन सकता है, लेकिन मिसाली शख्सियत बनने के लिए इल्म का होना ज़रूरी। दूसरी चीज़ अदल का होना ज़रूरी। अदल, इंसाफ। जिसके पास इंसाफ ही नहीं है वो मिसाली शख्सियत नहीं बन सकता। तीसरी चीज़ सखावत ज़रूरी है। जो बखील होगा ना, कंजूस होगा, वो मिसाली शख्सियत नहीं बन सकता है। अल्लाह ने जो जो नेमतें दी तुम भी इस्तेमाल करो, उस नेमत से दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ, कंजूसी मत करो। सखावत ये मिसाली शख्सियत का एक वस्फ है। और चौथी चीज कि वो उसके अंदर शुजाअत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। बुज़दिल शख्स कभी मिसाली शख्सियत नहीं बन सकता। जो बुज़दिल होगा ना वो कभी मिसाली शख्सियत नहीं बन सकता, इसलिए कि बुज़दिल के लिए तो अपना ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जो बुज़दिल होता है ना, जो डरपोक होता है, जो बुज़दिल होता है, वो अपना ईमान बचाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो मिसाली शख्सियत कैसे बनेगा? तो जो मिसाली शख्सियात है उनके अंदर 4 चीजें, एक तो इल्म का जरूरी, दूसरा अदल का होना जरूरी, इंसाफ, तीसरी चीज सखावत जरूरी, और चौथी चीज बहादुरी, शुजाअत। आज हमारी कौम बुज़दिल होती जा रही है। हमारे रहबर, हमारे रहनुमा इस कौम को मसलिहत के नाम पर, नए नए फितनों के नाम पर जो बयान करना चाहिए, जो तारीख हमारी कौम को बतानी चाहिए थी, वो बता नहीं रहे और नए नए फितने लाकर कौम उसी में उलझती रहती है। फातिहा करना जायज़ या नाजायज़, कैसे कैसे मसाइल। अरे मौला अली शेर खुदा कितनी मिसाली शख्सियत है कि नहीं, लेकिन इसमें भी लोगों ने इख्तिलाफ कर दिया। कुछ लोग हैं जो सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला बस इतना ही कहते हैं, मौला नहीं कहते। कुछ है अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि नहीं, मौला तो सिर्फ अल्लाह को कह सकते हैं। हालांकि हुजूर की हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये मशहूर हदीस है।
लेकिन कहते नहीं, मौला तो सिर्फ अल्लाह को कहा जा सकता है, हजरत अली को सिर्फ हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बस इतना ही कहते हैं। और कुछ है जो सिर्फ अली अली करते हैं, बस अली अली, बस दूसरा उनको पास कुछ ही नहीं है। गुसल नहाते भी 5-5 6-6 महीने तक गंदे कपड़े, बाल देखो, हाँ चिलम चलती रोगी, चिलम, बस उनकी चिलम, चरस, गांजा है, शराब की बोतलें, और कव्वाली में इतना झूमते हैं अली वाले, हम तो अली वाले। क्या ये हजरत अली की शान में ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? जिनका नाम बगैर वुजू न लिया जाए, इतनी मुकद्दस हस्ती का नाम हम बगैर वुजू नहीं ले सकते, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते हैं हजरत अली की नाम का। ऐसी मोहब्बतें होती हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा क्या बयान फरमाते जानते हो? मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं कि अगर दरिया बह रहा हो, नदी दरिया बह रहा हो और उसमें शराब की चंद बूंदे गिर जाए, चंद कतरे शराब के गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए और उस दरिया की जमीन के ऊपर सतह पर, निचली सतह पर घास उग जाए, जमीन से घास निकल आए और मेरा घोड़ा अगर वो घास खा ले तो मैं उस घास पर सवारी करना पसंद नहीं करूंगा। कितनी गहराई है। मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं कि अगर दरिया बह रहा, उसमें चंद शराब की बूंदे गिर जाए, शराब के चंद कतरे गिर जाए, फिर दरिया खुश्क हो जाए और उसकी निचली जमीन पर घास उग जाए और मेरा घोड़ा अगर वो घास भी खा ले तो मैं सवारी न करूं। और आज चिलम, ड्रग्स ने क्या से क्या, ये पी के अली अली वाले, हम तो अली वाले। ये मोहब्बतें हैं। खुदारा असल जो मकाम है मौलाए कायनात का, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी जानते हो क्या बयान फरमाते हैं? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी बयान फरमाते हैं कि अगर सारे उलमा, सारे मुफ्तियान किराम, सारे मुहद्दिस कयामत तक कागज और कलम लेकर बैठ जाए और मौला अली शेर खुदा की शान बयान करना चाहे, उनकी अजमत बयान करना चाहे, जिंदगियां खत्म हो जाएगी, अजमतें खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है, ये रुतबा अता फरमाया मौला अली शेर खुदा को, लेकिन आज इसको भी तनाज़ुर बना दिया गया। हम सिर्फ अली वाले, हम किसी और को नहीं मानते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत सारे सहाबा के दरमियान हज़रत सैयदना अमीर, हमारे लिए तो सारे सहाबा हमारी आंखों के तारे हैं। हम तो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। जो घर वाले हैं हम उससे भी मोहब्बत करते हैं, जो दर वाले हैं हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो हमें कहा जाता है अहले सुन्नत वल जमात। हम अहले सुन्नत वल जमात है। किसी भी शख्सियत की तारीख़ इस्लाम में जितनी शख्सियात है, किसी भी आला बुलंद मकाम शख्सियत की हम अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अदब वाले लोग हैं ना, हम तो अदब वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्गान दीन ने तो हमें सिर्फ अदब सिखाया है। अल इस्लाम कुल्लुहु अदब, इस्लाम तो पूरे का पूरा अदब ही है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो ये आज सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर नए नए लोग आते हैं, इनकी ज़बानें खुल गई है और सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। खुदारा हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, हम तो दोनों को मानते हैं। सहाबा से भी मोहब्बत, अदना से सहाबा की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अहले बैत से भी मोहब्बत, अहले बैत से ऐसी मोहब्बत मौलाना अब्दुल रहमान जामी पुकार उठते हैं, बसिद को सफ़ा तवां गस्त जामी, गुलामे गुलामा ने आले मोहम्मद। हम तो अहले बैत के गुलामों के गुलाम है। वो कल मैंने बताया था, हज़रत ख्वाजा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछ लिया, क्या आप मौला अली शेर खुदा के गुलाम है? कहा मौला अली शेर खुदा का तो बड़ा ऊंचा मकाम है। आपका जो गुलाम है ना, मौला अली शेर खुदा का जो गुलाम कंबर, जो आपको वज़ू कराता था, आपकी खिदमत में रहता था, मौलाए कायनात की खिदमत में रहने वाला गुलाम, कहा मन गुलाम कम बरस्त, मैं तो मौलाए कायनात के गुलाम का भी गुलाम हूँ।
इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले ये तो हमारा वजीफा है कि हम अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हम तो दुआओं में भी उनका वसीला मांगते हैं, उनका सदका मांगते हैं। हमारी नमाजें उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उन पर दुरूद न पढ़ लें। तो अहले बैत से हमारी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लेकिन मसलिहतों के नाम पर नए नए फितने डालकर कौम को जो बताना चाहिए था, तारीख़ करबला ये एक तो जिंदगी जीने का सबक देती है, रोना नहीं सिखाती, गम करना नहीं सिखाती। करबला की तारीख एक नया हौसला देती है, एक नई बुलंदी पर पहुंचाती है हमारे ईमान के जज्बे को कि आने वाले फ्यूचर में आने वाले जो मुकाबले हैं, जो मसाइब है, जो परेशानियां हैं इस कौम मुस्लिम को, अगर उसे तुम जंग जीत सकते हो तो करबला की रोशनी साथ में लेनी होगी। इमाम अली मकाम का वो पैगाम तुम्हारे साथ होना चाहिए, तब आने वाली जंगों से तुम मुकाबला कर सकते हो। वरना दुश्मन तो अपनी चाल चल चुका है, दुश्मन तो तुम्हारे घर में आ चुका है। मैंने कल बताया था कि चार दीवारी हम बनाते हैं ताकि दुश्मन हमारे घर में ना आ जाए। दरवाज़ा भी इसलिए लगाते हैं ताकि दुश्मन हमारे घर में न घुस जाए, लेकिन दुश्मन तो आ चुका है। यहूद व नसारा की ऐसी चालें हैं कि आज हमारे बेटे हैं, हमारी नस्लें हैं, हमारे नौजवान हैं, वो उन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। ये सीरियल है, ये मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये टिकटॉक बंद हो गया है कि क्या मालूम, ये लॉकडाउन की वजह से या चीन की वजह से चालू है कि इसके टिकटॉकर की टॉप 10 लिस्ट देखो आप, गूगल पे जाके सर्च करो टिकटॉकर में सब 1 से 10 में किनका नाम आता है। 7 लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, सिर्फ 3 गैर मुस्लिम है टिकटॉकर। सबसे ज़्यादा जिनके वीडियो देखे जाते हैं टिकटॉक पे, उसमें 7, वो उसमें 2 के 3 तो मुसलमान लड़कियां हैं। अल्लाह अकबर। ये कौम को बस नाचने गाने पे ही लगा दी गई है। जिस कौम का सियार था, जिस कौम की निशानी थी कि ये कौम बहादुर कौम है, ये कौम कभी बुजदिल ही नहीं कर सकती, लेकिन इतने नाचने गाने में पड़ गए कि कौम बुजदिल हो गई। लोग आके मार के भी चले जाते ना, अरे कोई बात छोड़ो ना, कौन पुलिस केस करेगा ना, क्या करेगा ना, क्या करे, मसलियत, हिम्मत रखो, सब्र करो, अपने तो सब्र करें। इस कौम को बुजदिल बना दिया गया। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान ने तुम्हारा मुसलमान रखा है। वला तहीनु वला तहजनु वांतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, गम न करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। और मोमिन कभी बुजदिल नहीं होता। मिसाली शख्सियत के अंदर 4 चीजों का होना जरूरी है। एक तो इल्म रखता हो, जाहिल ना हो। दूसरा, उसके अंदर अदल होना चाहिए, कभी बेइंसाफी ना करता हो। तीसरा, वो सखी हो, उसमें सखावत होनी चाहिए, बखीली नहीं होनी चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और चौथी चीज, उसमें शुजात होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। जो डरपोक होगा ना, वो तो अपना ईमान भी नहीं बचा पाएगा। तो मिसाली शख्सियात आप देखिए, इस्लाम के दामन में ऐसे बेशुमार बहादुर भरे पड़े हैं। एक अर्तुगरुल गाजी सीरीज क्या आई, हमारी कौम दीवानी हो गई है कि नहीं। एक अर्तुगरुल गाजी सीरीज तुर्की ने शुरू की, जिसको देखो उसके मोबाइल में अर्तुगरुल गाजी। इतने लोग दीवाने हो गए, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डीपी भी जो लगाते हैं वो भी अर्तुगरुल गाजी की होनी चाहिए। इस्लाम के शेरों से मोहब्बत होनी चाहिए। ये भी एक शेर था जिसने इस्लाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस्लाम खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, उस्मान एम्पायर बुलंद पूरी दुनिया में कायम किया। लेकिन ये एक मर्द नहीं है, ऐसे हजारों मर्द भरे पड़े हैं, ऐसे हजारों मर्द भरे पड़े जो बहादुर थे, जो हिम्मत वाले थे। हमारी कौम की तरह डरपोक नहीं। और मुसलमान डरपोक नहीं होता, ये तो बना दिया गया है। हमें रहबर ऐसे मिले, चिलम कसने वाले ने, झूमने वाले ने, क्या से क्या करने वाले हैं, वो क्या बहादुर बनाएंगे कौम को। टीपू सुल्तान देखो, हिंदुस्तान की तारीख में टीपू सुल्तान जैसा शेर दिल है। टीपू सुल्तान ने क्या कहा था कि शेर की, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, गीदड़ की
100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। 100 साल जीना, गीदड़ की तरह डर डर के जीना, डरपोक बन के जीना, मसलिहत के नाम पे डर डर के जीना, कहां इससे बेहतर है एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो। एक दिन की जिंदगी शेर की जिंदगी। सही कहा था या नहीं कहा था? टीपू सुल्तान ने जो कहा था वाकई में सही कहा था, क्योंकि जो बहादुरी है ना उसके अंदर एक गैरत पैदा होती है, बुज़दिली के अंदर नहुसत है। बुज़दिल आदमी कभी अपनी आंखें उठाकर भी किसी के सामने नहीं देख सकता है, और जो बहादुर होगा ना उसमें हिम्मत होती है, हर चीज़ का वो सामना कर सकता है। सुजात बड़ी ज़रूरत है। हमारी कौम को बुज़दिल बनाया जा रहा है, वरना ये कौम बुज़दिल नहीं है। हमारी तारीख उठाकर देख ले, मौलाना रूम ने क्या ही प्यारा वाक़या बयान किया है, क्योंकि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था कि कहानी के अंदाज में सबक लोगों को सिखा देते थे। मसनवी शरीफ के अंदर आप बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपको पढ़ने की मिलेगी। मौलाना रूम बयान फरमाते हैं जंगल के अंदर, तवज्जो है आप लोगों की, जंगल के अंदर मौलाना रूम बयान फरमाते हैं जंगल के अंदर शेर और मुर्ग की दोस्ती हो गई। शेर, जंगल का बादशाह शेर, और मुर्ग उसकी दोस्ती हो गई। तो शेर कहने लगा मैं जंगल का बादशाह हूँ, अगर बादशाही के साथ दोस्ती हो जाए तो फिर किससे डर लगेगा। कहा ये मुर्ग तू मेरा दोस्त बन गया है, तू मेरा यार है, और मैं इस जंगल का बादशाह हूँ, तुझे जब भी मेरी ज़रूरत पड़े सिर्फ बांग लगा देना, अजान पुकार देना, मैं तेरी मदद को आ जाऊँगा। दोस्त था ना शेर। एक मर्तबा हुआ क्या कि मुर्ग जो था वो ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था, गीदड़ ने देखा, नीचे था मुर्ग, तो गीदड़ उसके पीछे भागा हमला करने के लिए। गीदड़ ने देखा कि ये मुर्ग नीचे घूम रहा है, चलो उस पर हमला करके शिकार कर लूँ, लेकिन मुर्ग जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और चढ़ के बांग देने लग गया, अजान यानी आवाज़ पुकारने लगा, बांग देने लग गया। तो वो नीचे गीदड़ कहता है ए मुर्गे तूने अजान तो दे दी है, बांग का मतलब आवाज़ का मतलब होता है अजान, अजान का मतलब फिर ये ना अजान मत समझ लेना, अजान का मतलब होता है आवाज़ देना। तो कहा ए मुर्गे तूने अजान तो दे दी है, चल नीचे आ, हम नमाज भी पढ़ ले। यानी वो कह रहा है कि तू नीचे आ, मैं तेरा शिकार कर लूँ। तो मुर्ग क्या जवाब देता है, अरे भाई रुक तो जा, इमाम साहब को तो आने दे, इमाम आएगा तो हम जमात से नमाज पढ़ेंगे। इतने में गीदड़ ने देखा कि पीछे से शेर आया, क्योंकि जैसे ही मुर्गे ने अजान दी शेर को पता चल गया कि मेरा दोस्त खतरे में है। फौरन शेर उसकी मदद के लिए आया। जैसे ही शेर को आते हुए देखा ना, गीदड़ दुम दबा के भाग करा। वो मुर्गा आवाज दे रहा है भाई नमाज तो पढ़ता जा, कहा मेरा वजू नहीं है, मेरा वजू टूट गया। तो जो बुज़दिल होते हैं ना ऐसे भागते हैं। बुज़दिलों के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होते, बैठ के फैसले नहीं होते, बहादुरी सुजात से फैसले होते हैं। जो डरपोक कौम होती है उन्हें डराया जाता है, जितना डरेगी इतना इनको डराया जाएगा, और एक वक्त ऐसा है कि खुद ये कौम अपने आप आत्महत्या कर लेगी, बगैर हथियार उठाए इस कौम को हरा दिया जाएगा। खुदारा मर्द बनो, शुजा बनो, बहादुर बनो। मुसलमान बहादुर कौम है, हमारी तारीख भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान कहते हैं 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि 1 साल जियो, 1 दिन जियो, लेकिन कैसा जियो, शेर की तरह बहादुर बनकर जियो। तारीख उठाओ उंदलुस की, इतिहास उठाओ उंदलुस का। उंदलुस के साहिल पर कश्तियां जब आई है मुसलमानों की, सामने दुश्मन की फौज है और पीछे बहता दरिया है। तारिक बिन जियाद मुसलमानों का वो बतले जलील, वो मर्दे मुजाहिद जिसने कश्तियों को आग लगा दी। सिपाहियों ने कहा ए अमीर ये क्या किया आपने, आपने कश्तियों को आग लगा दी, सामने इतनी बड़ी फौज है, इलाका भी उनका, हमारा इलाका नहीं है, पीछे दरिया है, वापस अगर जान बचा के भागना हुआ तो हम कश्तियां होती तो हम जान बचा के भाग सकते थे, लेकिन सारी कश्तियों को आपने आग लगा दी। जवाब सुनो तारिक बिन जियाद का। तारीख गवाह है, उंदलुस की सरजमीन पर तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जलाने के बाद अपनी कौम को खिताब किया था,
अपने मुजाहिदीन से कहा था कि ये देश भी हमारा नहीं, ये जमीन भी उनकी दुश्मन की है। परदेश में हम आए हैं, दीन का झंडा बुलंद करने के लिए आए हैं। सामने दुश्मन का लश्कर है, पीछे दरिया है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। कश्तियां भी नहीं है कि हम वापस कश्तियों में बैठ के घर लौट जाएंगे, नहीं, सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो दुश्मन को शिकस्त दो या तो मर जाओ, या तो फतह या मौत। सिर्फ दो ही चीज है, या तो हम फतह हासिल करेंगे या शहादत का मर्तबा हासिल करेंगे। ये बहादुर है कि नहीं? तारिक बिन जियाद को बहादुर कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे तारीख उठा के देखिए, सुलेबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाम है उस मां को जिसने ऐसा बेटा पैदा किया है। हजारों सलाम उस मां को जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा जन्म दिया है। तारीख हैरान है, ऐसा बतले जलील, ऐसा मर्दे मुजाहिद, क्या शान है। एक जंग के अंदर सुलेबियों से जंग करते हुए, ईसाइयों से जंग करते हुए, दुश्मन बहुत ज्यादा है, मुसलमानों की तादाद बड़ी थोड़ी है, हथियार भी कम है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो मर्दे मुजाहिद का खिताब सुनिए। अपने सिपाहियों से क्या कहते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? फरमाते हैं, आज जंग में लड़ते लड़ते अगर हमारे कपड़े फट गए तो हम अपने सर पे से अमामा उतार कर फिर से अपने जो छुपाने की चीज है हम उसे छुपा लेंगे। जंग खतरनाक है, दुश्मन ताकतवर है, हम थोड़े हैं। अगर लड़ते लड़ते कपड़े भी फट गए, अमामे उतार कर अपना जिस्म ढांप लेंगे। अगर तलवारें टूट गई तो दरख्तों से डालियां तोड़ के दरख्तों की डालियों को हम तलवारें बना लेंगे। अगर हमें प्यास लगी, आज हम प्यास लगी जंग में, अपनी उंगलियों को चूस कर हम सैराब हो जाएंगे। अगर हमारी हड्डियां टूट गई, लड़ते लड़ते जंग में अगर हमारी हड्डियां भी टूट गई तो हम टूटी हुई हड्डियों से घसीटते हुए हम मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन आज हम वापस पलटने वाले नहीं हैं। क्या जज्बा दिया है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, कैसी बहादुरी है, कैसी सुजात है। सामने लश्कर जर्रार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर आज तलवारें टूट गई, लकड़ियों को तलवार बना देंगे। अगर आज कपड़े फट गए, अमामे उतार कर जिस्म को ढांप लेंगे। प्यास लगेगी, उंगलियां चूस लेंगे। हड्डियां टूट गई, टूटी हुई हड्डियों से दुश्मन पर हमला करेंगे। लेकिन इस्लाम का जो परचम है, परचमे इस्लाम को हम नीचे नहीं आने देंगे। अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इस्लाम के नाम पर। कैसी बहादुरी थी, तारीख उठा के पढ़िए। आज कौम को पर चलेगा, कोई बात नहीं, मसलिहत मसलिहत, लोग घरों में घुस के मार के चले जाते हैं, फिर भी ये कौम हाथ पे हाथ चूड़ियाँ पहने बैठी रहती है, टीवी पे सीरियलें देखती है, सास बहू की सीरियलें। अल्लाह अकबर। अल्लाह हैदर कर्रार के सदके हमें सुजात अता फरमाए। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, सिंध पर, राजा दाहिर ने जब जुल्म की इंतहा कर दी तो एक नौजवान उठा अरब से। उम्र जानते हो कितनी है? सिर्फ 18 साल की उम्र। 18 साल का करियल नौजवान जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। वो मोहम्मद बिन कासिम लश्कर लेकर आया है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए राजा दाहिर को शिकस्त दी है और ऐसा इस्लाम का परचम सिंध में लहरा दिया है। लोग दांतों तले उंगलियां चाबने लग गए। अरे उम्र तो देखो, अभी तो सिर्फ 18 साल है, अभी तो मूछें भी सही तरीके से नहीं आई इस नौजवान की, और इसने सिंध को फतह कर लिया है। सिंध को फतह कर लिया है। ये कैसे नौजवान थे, कैसे बहादुर थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोरे हमने। ख्वाजम शाह हो, अल्दगुल गाजी हो, उस्मान एम्पायर हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, मूसा बिन नसीर हो, जिन्होंने अफ्रीका में झंडे लहराए, मूसा बिन नसीर, इतने बहुत सारे। ये हमारे हीरो, ये है हमारे हीरो। ये सलमान खान, शाहरुख खान, ये हमारे हीरो नहीं है, ये यहूदी एजेंट है सब। हमारे हीरो तो ये है। कितने बड़े बहादुर थे।
ठीक है ना? टीपू सुल्तान जैसा बहादुर कोई होगा? कोई नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी जब भी नाम आता है तो आंखें झुक जाती है। क्या दीन की खिदमत की है, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराया था। हजरत उमर फारूक के बाद अगर बैतुल मुकद्दस को किसी ने आज़ाद कराया है तो वो उसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाम है उनकी बारगाह में। बहादुर थे कि नहीं थे? मोहम्मद बिन कासिम 18 साल में सिंध फतह करने वाले, तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नसीर, ये सब बहादुर थे। लेकिन इन सारे बहादुरों की बहादुरी एक तरफ, मौलाए कायनात की बहादुरी एक तरफ। ये सब भी मर्द है। ये कौन है? सब मर्द है। लेकिन मौला अली कौन है? साहे मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। ये सब मर्द है, लेकिन ये साहे मर्दा है, ये शेरे यज़दा है, कुव्वते परवरदिगार है इनके पास। ला फता इल्ला अली, अली जैसा कोई जवान नहीं है। ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, और जुल्फिकार जैसी दुनिया में कोई तलवार नहीं है। इस कौम को बुज़दिल समझते हो? इस कौम की तारीख उठाकर देखिए, बड़े बड़े बतले जलील इस कौम ने दिए हैं दुनिया को। लेकिन मौला अली शेर खुदा की तो बात ही निराली है। आज मुहर्रम के महीने में मौला अली शेर खुदा की शुजाअत बयान की जाए, हमारी कौम के अंदर जो बुज़दिली घुसती जाती है वो बुज़दिली दूर हो जाएगी। हमारे आने वाले बच्चे बहादुर पैदा होंगे। इन्हीं में से कोई तारिक बिन जियाद निकलेगा, इन्हीं में से कोई मोहम्मद बिन कासिम निकलेगा, इन्हीं में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी निकलेगा, इन्हीं बच्चों में से कोई टीपू सुल्तान बनकर निकलेगा। लेकिन कौम को बुज़दिल बनाया जा रहा है। शुजाअत हैदर कर्रार क्या है? आपका नाम क्या है? हैदर। क्या नाम है आपका? हैदर। हैदर का मतलब जानते हो? शेर। और कौन सा शेर? जो अपने दुश्मन को गले से पकड़ता है। शेरों की बहुत तरीके अरबी में लफ्ज़ शेर के बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं शेर से माने। लेकिन हैदर किसको कहते हैं? जो गले से पकड़कर चीर फाड़ कर रख देता है उसे हैदर कहते हैं। आपका नाम हैदर किसने रखा जानते हो? मौलाए कायनात, शेर खुदा, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। बचपना है, अभी सही से चल भी नहीं पा रहे, छोटी सी उम्र है, नन्हे नन्हे कदमों से चलते गिर जाते, बहुत छोटी सी उम्र है, अभी चलना सीख रहे हैं, अपने घर के सहन में बैठे हैं। माँ अपने काम, बिनते असद, आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद, तो बिनते असद अपने काम में थी, तो अचानक नज़र पड़ी कि मौला अली शेर खुदा जहाँ खेल रहे थे वहीं पे सांप नज़र आ गया, एक अजदहा, एक सांप। बिनते असद घबरा गई, या अल्लाह मेरे बच्चे का क्या होगा, या अल्लाह मेरा बच्चे को सांप डस लेगा। लेकिन बिनते असद देखती है, जैसे ही सांप करीब आया ना हजरत अली के पास, हजरत अली ने सांप को मुंह से पकड़ लिया, हाथ, उसके मुंह को हाथ से पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली सांप की। सांप की गर्दन, अभी सही से चलना नहीं जान रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र है मौला अली की। बिनते असद कहती है, मैंने देखा मेरे अली ने सांप को गर्दन से पकड़ लिया है। मैं पास गई, सांप को छुड़ाया और मैंने उसे अपने गोद में लिया, कहा हाँ ये तो मेरा हैदर है, ये तो मेरा शेर है, ये तो मेरा शेर है, मेरा अली तो हैदर है, वो शेर जो दुश्मन को चीर फाड़ के रख देता है। एक जंग के अंदर मौला अली शेर खुदा दुश्मन से रिज्स पढ़ रहे थे। लड़ाई से पहले बातचीत होती है, एक दूसरे को अपना मकाम बताया जाता है लड़ाई से पहले, तो रिज्स पढ़ रहे थे, हनल्लजी सम्मैतु उम्मुहु हैदर। ए दुश्मन तू जान, मैं वो हूं कि मेरा नाम बचपन में मेरी माँ ने हैदर रखा था। मैं वो शेर हूं जो चीर फाड़ के रख देता हूं। वो मरहब आया था ना मुकाबले के अंदर, बदर के अंदर, मरहब बहुत बड़ा पहलवान, हजरत मौला अली शेर खुदा के मुकाबले में मरहब कहता है, भतीजे अली तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, अरब में मेरा नाम है, हजारों के मुकाबले में मैं लड़ता हूँ,
मेरी बहादुरी का अरब के लोग लोहा मानते हैं, मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं, कोई मेरे मुकाबले में टिक नहीं सकता है, और तू मेरे मुकाबले में आएगा। मैं हजारों के मुकाबले में लड़ता हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। हजरत अली फरमाते तू जो हो वो हो, लेकिन जानते हो मैं कौन हूं? अना असदुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर हूं। अना असदुल्लाहि गालिब, मैं अल्लाह का ऐसा शेर हूं जो कभी हारता नहीं है। दुश्मन पर जब हमला करता है तो उस पर गालिब आ जाता है। अना असदुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हूं। ये मौला अली शेर खुदा की सुजात है। जिस जंग में गए हैं, जिस जंग में मौला, हर जंग में आपको अली नजर आएंगे। हर जंग में, बदल देख लो, वहद देख लो, खंदक देख लो, तबूक, जितने भी जंगे हैं, हर जंग में हजरत अली। और हर मैच, हर जंग के अंदर मैन ऑफ द मैच मौला अली शेर खुदा। सारी जंगों का टोटल भी लगाया जाए ना तो मैन ऑफ द सीरीज भी मौला अली ही। हर जंग के अंदर, बदर में भी तो आप ही के चर्चे, उहद में भी आप ही के चर्चे। उहद के अंदर, जंगे उहद के अंदर, मैदान उहद में तलहा बिन अबू तलहा, जिसके हाथ में मक्के वाले कुफारे मक्का का झंडा था, वो अलंबरदार था तलहा बिन अबू तलहा। वो जब मैदान में आया ना तो है कोई जो मेरे मुकाबले, जिसको जन्नत में जाना है, यानी मजाक उड़ाने लगा कि मुसलमान जंगों में जाते हैं, शहादत जन्नत के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, कि मुसलमान जन्नत की लालच में अपनी जान कुर्बान कर देते। तलहा बिन अबू तलहा कहने लगा, है कोई जो जन्नत में जाना चाहे, अभी मैं उन्हें तलवार का एक वार करूंगा, जन्नत में पहुंचा दूंगा। यानी सामने वालों को उस्किरा रहा था, उत्साह ये कर रहा था, चिढ़ा रहा था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली उठो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपना अमामा उतारा, हजरत मौला अली शेर खुदा को के सर पे रखा। मेरे आका ने फरमाया, कुल्ले ईमान अली है। आज सारे कुफार के मुकाबले में अकेला अली कुल्ले ईमान बनकर जा रहा है। तलहा बिन अबू तलहा के ऊपर एक वार किया है, सिर्फ एक वार। कैसा वार किया है कि सर पे वार आया, सर के 2 टुकड़े, गर्दन के 2 टुकड़े, जिस्म के 2 टुकड़े, जो सवारी पर है उस सवारी के भी 2 टुकड़े। सिर्फ एक वार, मौला अली शेर खुदा का एक वार। जब तलहा बिन अबी तलहा के 2 टुकड़े हुए ना, हुजूर ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा उहद में अल्लाहु अकबर पुकार रहे थे। और मौला अली शेर खुदा जब वापस आए हैं तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले से लगा लिया है। और मेरे आका ने फरमाया, अली की तलवार का एक वार, अली की तलवार का एक वार, कायनात के जितने लोग हैं सब मिलकर निफली इबादतें करें, कायनात के तमाम लोगों की निफली इबादतें एक तरफ, अली की तलवार का एक वार एक तरफ, तब भी अली बढ़ जाएंगे, तब भी अली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात के तमाम लोगों की निफली इबादतें एक तरफ और अली की तलवार का एक वार एक तरफ। ये मेरे आका ने फरमाया। क्या बस साहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो जंगे खंदक के मौके पर आमिर बिन अबी अब्दे ऊद, अमर बिन अब्दे ऊद, क्योंकि जंगे खंडक में मदीने के बाहर खंडक खोदी गई थी और उसके अंदर आग जला दी गई ताकि दुश्मन खंडक उबूर करके ना आ जाए, मदीने में न घुस जाए। तो ये अमर इब्ने अब्दे ऊद बड़ा बहादुर था। उसने क्या किया, घोड़े पर सवार हुआ और पूरी खंडक को कूद कर उबूर कर गया। लोग हैरान थे, इतनी लंबी खंडक, लेकिन ये कैसा बहादुर है, ये कैसा जवान है जिसने पूरी खंडक को कूद कर सामने दुश्मन के अंदर घुस गया है। अमर इब्ने अब्दे ऊद और पुकार रहा है कोई मुसलमानों में जो मेरा मुकाबला करे, है किसी में हिम्मत जो मेरा मुकाबला, किसी को जन्नत में जाना है, आओ मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूं।
जानते हो उस वक्त भी हुजूर ने किसको पसंद फरमाया है? हजरत अली को। कहाँ अली उठो, तुम शेरे खुदा हो, तुम शेरे मुस्तफ़ा हो, उठो। मौला अली शेरे खुदा गए हैं। देखने वाले तारीखदा हैरान है। ऐसी गुमसान की लड़ाई हुई है ना, सामने लश्कर है, इधर मुसलमानों का लश्कर है, बीच में मैदान कारजार में अमर इब्ने अब्दे ऊद है, मौला अली शेरे खुदा है। तलवारें चली है, जमीन से मिट्टी उड़ी है, धूल उड़ी है, कोई नजर नहीं आ रहा। तलवारों की आवाज तो आ रही है कि तलवार एक दूसरे से टकरा रही है, लेकिन धूल इतनी उड़ रही है दोनों की लड़ाई की वजह से कि चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। अचानक एक चीख बुलंद हुई, एक आवाज बुलंद हुई, जैसे किसी की गर्दन कट गई हो। लोग हैरान है, इधर वाले लश्कर भी सोच रहे हैं किसकी गर्दन कती होगी, इधर वाला लश्कर भी सोच रहा है किसकी गर्दन कती होगी। जब धूल थोड़ी कम हुई ना, लोगों ने देखा कि अमर इब्ने अब्दे ऊद जमीन पर तड़प रहा है, उसका सर दन से जुदा है और मौला अली शेरे खुदा की जुल्फिकार आसमान की तरफ बुलंद है और मौला अली शेरे खुदा नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। ये सुजात हैदर कर्रार थी। आज कौम को बुज़दिल बना दिया गया है। इन्हें, हमारे बच्चों को ऐसे वाक़यात सुनाओ बहादुरी के, हमारी कौम भी तमन्ना करेगी हमारे हीरो तो ये थे। अल्लाह हमें भी, हमारी बच्चों को भी ऐसी बहादुरी अता फरमाए। इस्लाम की जितनी जंगें हुई है, कभी जुल्म के खिलाफ हुई है, जो जालिम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। बहुत सारी बातें, लेकिन मौला अली शेरे खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की बारगाह में, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जानवे तलब तय करते ना, वहाँ अपनी पगड़ियाँ उतार कर रख देते हैं, क्योंकि लोगों को वलियों को विलायत भी मिलती है तो मौला अली के सदक़े मिलती है। वलियों के शहंशाह है मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। आपने अदब सिखाया है। आज सिर्फ अली अली करने से मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं होंगे। आज कौम को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। खुदारा तारीख उठाइए, मौला अली शेरे खुदा जरा पूछिए तो सही मौला से, मौलाए कायनात की बारगाह में अदब से हाजिर होइए, जरा पूछिए मौलाए कायनात से कि भाई मौलाए कायनात, आप इस्लाम के दामन में आए, आपने जो काम इस्लाम का किया है, जो दीन आपने इस्लाम की, इस दीन इस्लाम फैलाने में जो कुर्बानियां आपने दी है, जिस जंग में गए हैं उस जंग में आप कामयाब, जिस जंग में गए हैं उस जंग के मैन ऑफ द मैच आप है। सबसे ज्यादा आपने, आपकी तलवार ने जौहर दिखाए हैं। लेकिन मौला अली शेरे खुदा बताइए तो सही, आपको इस्लाम की कौन सी चीज अच्छी लगी? इस्लाम की वो कौन सी अदा आपके दिल को भा गई कि आप मुसलमान बने? मौला अली शेरे खुदा ईमान लाए हैं ना, पहले थोड़ी ईमान वाले थे। यानी कहने का, आपको समझाना चाहता हूँ, फिर इसको पकड़ मत लीजिएगा इस जुमले को। मैं कहना चाहता हूँ कि मौला अली शेरे खुदा 10 साल के करीब उम्र रही होगी, आप कलमा पढ़ा, आपने ईमान लाए और हुजूर का कलमा पढ़ा। मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ईमान वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले। औरतों में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और बच्चों में हजरत मौला अली शेरे खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। और गुलामों में हजरत जैद, जो गुलामों में ईमान लाए। तो ये तरीका है। तो मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ कि मौला अली शेरे खुदा की बारगाह में आप हाजिर होइए। क्या आपने कौन सी चीज़ देखी कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे ईमान अता कर दीजिए? जानते हो वो कौन सी अदा थी जो हजरत मौला अली शेरे खुदा के ईमान का सबब बनी? यानी वो ईमान लाए, हुजूर का कलमा पढ़ा। जानते हो वो कौन सी चीज़ थी? कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है। मौलाए कायनात बयान फरमाते हैं कि मैं 10 साल के करीब मेरी उम्र थी, मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर हाथ इस तरह खड़े करके कानों तक हाथ ले जाते हैं, हाथ बांध के कुछ पढ़ रहे हैं। साथ में खदीजतुल कुबरा भी है, दोनों कुछ इबादत कर रहे हैं। फिर झुकते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, सजदे में कुछ पढ़ते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई।
मौलाए कायनात कहते हैं मुझे ये अदा बड़ी पसंद आई। मैं हुजूर के पास गया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या कर रहे थे और माँ खदीजतुल कुबरा ये क्या कर रही थी, आप दोनों ये क्या कर रहे थे? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। नमाज कब फर्ज हुई? मेराज में फर्ज हुई ना, सबे मेराज नमाज फर्ज हुई। लेकिन ऐलान नबूवत से पहले हुजूर तो खुद भी नमाज पढ़ते थे, माँ खदीजतुल कुबरा भी नमाज पढ़ती थी। जिस नबी पर नमाज फर्ज ना हो तब भी नमाज पढ़े, और हम पर तो फर्ज है फिर भी हम छोड़ देते हैं और कहते हैं हम बड़े आशिक है, नाते पल्ली नातों की महफिल सजा ली, कहा हम बड़े सुन्नी है। अरे भाई सुन्नियत इसका नाम नहीं है, नमाज की पाबंदी करो। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेराज का तोहफा नमाज है, और मोमिन की मेराज, मोमिन की को बुलंदी मिलेगी तो नमाज ही से मिलेगी। लेकिन हम नमाज को अहमियत ही नहीं देते हैं। मौलाए कायनात बयान फरमाते हैं कौन सी चीज़ अच्छी लगी, नमाज। कहा मैं हुजूर के पास गया, या रसूल अल्लाह आप और माँ खदीजतुल कुबरा ये क्या कर रहे थे? मेरे आका ने फरमाया हम नमाज पढ़ रहे थे, हम नमाज पढ़ रहे थे। कहा मुझे भी पढ़नी है। मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी पढ़नी है। अगर तुझे पढ़नी है तो तुझे ईमान लाना होगा, ईमान लाना होगा। कहा कैसे ईमान? कहा मेरा कलमा पढ़ना होगा, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। यानी हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद विवाह, क्योंकि जब ईमान लाए ना मौला अली शेर खुदा, तो हुजूर ने कान में कहा, हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। कहा नहीं, कान में हुजूर ने कहा पहले अपने वालिद से जाके मशवरा कर लो, जनाब अबू तालिब से पूछ लो कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊँ। हजरत मौला अली कहते मैं गया अपने वालिद हजरत अबू तालिब के पास। जनाब अबू तालिब ने मुझे मशवरा क्या दिया जानते हो? कहाँ बेटे अली तेरे लिए मोहम्मद अरबी जो कहते हैं ना वो तू कर ले, तेरे लिए वही बेहतर है, क्योंकि उन्होंने तो तुझे पाला है। हजरत अली की परवरिश किसने की है? हमारे आका ने परवरिश फरमाई है। क्योंकि हुजूर के कल मैंने जिस तरह बताया था बिनते असद मौला अली शेर खुदा की वालिदा, कि उस वक्त दस्तरखान पे खाना नहीं लगाती जब तक हुजूर दस्तरखान पे ना आते, क्योंकि 8 साल की उम्र में हुजूर के दादा दुनिया से चले गए। वालिद तो बस हुजूर दुनिया में आए ही नहीं थे, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका था, सैयदा आमीना 6 साल की उम्र में, और 8 साल की उम्र में दादा का विसाल हो दुनिया से पर्दा फरमा गए। और जो फिर आप अपने चचा हजरत जनाब अबू तालिब की परवरिश में आए, तो हुजूर की परवरिश जनाब अबू तालिब ने की है। और जब हुजूर का निकाह हुआ सैयदना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, 25 साल की मेरे आका की उम्र शरीफ है और मेरे आका ने निकाह फरमाया है। उसके बाद मेरे आका ने हजरत अब्बास हुजूर के चचा हजरत अब्बास से कहा कि मेरे चचा अब वक्त आ चुका है कि हमारे चचा मेरे जो चचा है जनाब अबू तालिब कि उनका बोझ थोड़ा कम किया जाए। जनाब अबू तालिब का थोड़ा बोझ, उनके बेटे ज़्यादा है, उनकी औलाद ज़्यादा है, और कहत का साल है, कहत पड़ा हुआ है, दुकाल पड़ा हुआ है, कहत पड़ा हुआ है। तो कहाँ कहत के मौसम के अंदर थोड़ा हम उनका बोझ थोड़ा हल्का करते हैं। चलो एक एक बेटा ना ले ले उनसे, हम गोद ले लेते हैं, एक एक बेटा गोद ले लेते हैं ताकि उनका कुछ बोझ हल्का हो जाए। हजरत अब्बास कहते हैं तुमने बहुत अच्छी बात की है, चलो हम जाते हैं। हजरत अब्बास और हुजूर जनाब अबू तालिब के घर गए। जनाब अबू तालिब को कहा कि हम ये चाहते हैं, क्या ये कहत का मौसम है, बड़ी तकलीफ़ है, लोगों को घर चलाना मुश्किल है, तो हम ये चाहते हैं कि आपका एक एक बेटा हम ले ले। जनाब अबू तालिब ने कहा तुम जैसा चाहो कर सकते हो। जानते हो हजरत अब्बास ने कहा, हुजूर ने फरमाया चचा अब्बास आप पहले पसंद कर लीजिए। कहा नहीं ये भतीजे तुम पहले पसंद कर लो। जनाब अब्बास कहते मैं जानता था कि हुजूर किसको पसंद करेंगे। हुजूर ने पूछा चचा आप जानते हो मैं किसको पसंद करूंगा? हजरत अब्बास के बयान करते हैं पूरी कायनात जानती है आप अली ही को पसंद करेंगे। मेरे आका ने मौलाए कायनात बयान करते हैं, आज मौलाए कायनात बयान करते आज भी वो मंजर मेरी निगाहों में है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गोद लिया था ना,
जब मेरे घर आए थे मेरे वालिद को मांगने के लिए कि मुझे आपका एक बेटा दे दीजिए जिसकी परवरिश मैं करूँगा, मौलाए कायनात कहते हैं मुझे आज भी वो मंजर याद है कि हुजूर ने कैसी मोहब्बत फरमाई थी। हुजूर अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए, मेरे आका घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए, ऐसे हाथ फैलाकर कहने लगे अली जरा गले तो लग जाओ, अली आ जाओ गले लग जाओ, अब से तुम्हारी परवरिश मैं करूँगा। कैसी मोहब्बत है। मौला अली शेर खुदा कहते मैं पतला सा था, टांगे भी पतली पतली टांगे और छोटा कद, आँखों में आसोबे चश्म, आँखें लाल लाल रहती थी, आँखें आई रहती थी, आसोबे चश्म का शिकार था मैं, छोटा सा था। 10 साल की करीब उम्र। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जब ऐलान नबूवत किया ना, मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो कहाँ हुजूर ने सब की दावत की। जितने लोग थे सरदारान कुरैश, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, इन तमाम के घर में सबके घर जाके सबको दावत देता था। चलो मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हारी दावत रखी है, चलो आज मेरे आका के घर तुम्हारी दावत है। तमाम सरदारान कुरैश आए, खाना अच्छे से खाया। अब मेरे आका का दीन फैलाने का तरीका क्या है? आज तो हम किसी को कहते हैं चलो नमाज पढ़ने, चल, अब गुस्से से थोड़ी दीन की दावत दी जाती है, प्यार से समझाओ भाई चल नमाज पढ़ने जाते हैं। दीन की दावत का भी तरीका होता है, ये भी हुजूर की ज़िंदगी से हमें मिलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारान कुरैश की दावत की, उन्हें खिलाया पिलाया। जब सब लोग खा लिए, मेरे आका ने फरमाया मेरी दावत करने का एक मकसद है। कहाँ क्या मकसद है? कहाँ जिस माबूदा ने बातिल को, जिन झूठे खुदाओं को तुम पूंजते हो, जिनकी परस्तिश करते हो, वो बातिल है, वो किसी का न फायदा कर सकते हैं न किसी का नुकसान कर सकते हैं। हमारा खालिक और मालिक तो सिर्फ एक है, वो वहदहू ला शरीक है, कुल हु अल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दी कि अल्लाह एक है। मेरे आका ने ऐलान किया सरदारान कुरैश के दरमियान कि एक खुदा की इबादत करो। तो जानते हो अबू लहब सब एक दूसरे से बातें करने लगे। मेरे आका ने फरमाया और मैं उस एक खुदा की दावत लेकर आया हूं तुम्हारे पास कि उस एक खुदा की इबादत करो। उस रब ने मुझे रसूल बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह को खुदा एक मानो और मुझे अल्लाह का रसूल मानो। तो सारे एक दूसरे से चीमो गोइया करने लगे। इतने में अबू लहब उठा तेज तेज कदमों से और हुजूर की शान में नाजेबा अल्फाज, हदीसों में लिखे हुए वो लफ्ज मैं बोल नहीं सकता कि हुजूर की शान में कैसी गुस्ताखी की। हुजूर इससे पहले यानी जो मैं अर्ज करना था कि अबू लहब जल्दी जल्दी तेज तेज उठा और हुजूर को बुरा भला कहने लग गया और हाथ बुलंद करके, दाहिना हाथ बुलंद करके हुजूर पर हमला करना चाहा। जानते हो पीछे से एक आवाज आई, पीछे से एक आवाज आई, ए अबू लहब अपना हाथ तू खुद नीचे करता है या मैं तलवार से तेरा हाथ जमीन पर कर दूं, तेरे हाथ के टुकड़े कर दूं। अबू लहब और जितने सरदार कुरैश से सबने पीछे मुड़ के देखा। कौन था जानते हो? वो 10 साला मौला अली, हैदर कर्रार, शेर खुदा, साहे मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सरदार कुरैश हैरान थे, ये 10 साल का बच्चा है लेकिन अबू लहब के हाथ काटने की बात करता है। मौला अली कहते हैं कि अबू लहब अपना हाथ नीचे कर ले, जो हाथ मुस्तफा की तरफ उठेगा अली उस हाथ को काट डालेगा। मसीहत इलाही मुस्कुरा उठी, मसीहत इलाही मुस्कुरा उठी। अली तुझे मेरे महबूब से इतनी मोहब्बत, जो हाथ मेरे महबूब की तरफ उठे तू उस हाथ को काटने की बात करता है। अरे अली तू तो काटने की बात करता है, मैंने तो अबू लहब के हाथ तबाह कर दिए। तब्बत यदा अबी लहब, रब ने आयत कुरान में नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए। अली तू एक हाथ की बात करता है, रब की गैरत ये गवारा नहीं करती कि मुस्तफा की तरफ कोई हाथ उठाए, रब उसके दोनों हाथ तबाह कर देगा। बचपन में ये सुजाद मौला अली शेर खुदा की, अल्लाह ने कैसी हिम्मत दी थी। जानते हो क्या मकाम है? मेरे आका ने फरमाया ना, मैं अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके
दरवाजे है। मन कुन तो मौला हूँ फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये हदीस तो आपने सुनी है। मेरे आका ने ये भी फरमाया है अली मिन्नी वाना मिनल अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। ए अली तेरा खून मेरा खून तेरा खून है, तेरा खून मेरा खून है। क्या मोहब्बत। मिंबर कूफा की मस्जिद में मिंबर पे खड़े होकर मौला ए कायनात शेर खुदा क्या बयान करते जानते हो? इल्म का दरवाजा हुजूर ने कहा ना, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। इल्म का आलम क्या है? शहर कूफा की जामे मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं सलमा सी तू, पूछो जो पूछना चाहो, तुम जो सवाल करोगे अली उसका जवाब देगा। क्या इल्म है मौला अली शेर खुदा का। लेकिन जानते हो ये आपने कब किया? ये फरमान आपका कब का है? कूफा की जिंदगी का, हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। अल्लाह ने इल्म तो दिया था, अल्लाह ने बड़ा इल्म अता किया था मौला अली शेर खुदा को, लेकिन कभी हुजूर की मौजूदगी में आपने नहीं कहा कि जो पूछना हो मुझसे पूछ लो। अरे भाई उस्ताद बैठे हो और कोई मसला, शागिर्द भी बैठे हो और कोई सवाल पूछने आए तो उस्ताद से पूछेगा ना, उस्ताद जवाब देंगे ना। अगर शागिर्द जवाब दे दे तो ये गुस्ताखी हो जाएगी ना। मौला अली शेर खुदा हमें अदब सिखा रहे हैं कि जो बड़े हैं उनका अदब किया जाए। आज फेसबुक व्हाट्सएप पर सहाबा की शान में लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, खुद को कहते हैं कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। मौला अली शेर खुदा की जिंदगी हमें बता रही है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जो कौम अदब नहीं सीखती वो कुछ नहीं उनके पास आता। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। अल्लाह ताला मौला अली शेर खुदा की ज़िंदगी से हमें अदब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अली शेर खुदा को नमाज से मोहब्बत थी। मौला अली शेर खुदा बयान करते कि मैं नमाज देखकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रहे थे, मुझे ये अदा बड़ी पसंद आई, ये इबादत बड़ी पसंद आई। कहाँ मौला या रसूलल्लाह मुझे भी ये इबादत करनी है। कहाँ तुम कलमा पढ़ लो फिर ये इबादत करो। मौला अली शेर खुदा जानते हो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मौला अली शेर खुदा जंग में तो आपने देखा ना, जिस मैदान में गए हैं, जिस मैदान में मौला अली शेर खुदा गए हैं, जुल्फिकार हैदरी लहराई है, दुश्मनों को तहस नहस कर दिया है, दुश्मनों को पानी भी नहीं मांगने दिया। यानी ऐसी हिम्मत, ऐसी सुजात, ऐसी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं जुल्फिकार हैदरी ने। एक जंग के अंदर दुश्मन ज़्यादा थे, दुश्मनों की तादाद ज़्यादा, मुसलमान कम। तो जो प्लानिंग करते हैं ना, कोई भी जंग ऐसे थोड़ी लड़ी जाती है, कोई भी जंग लड़ी जाती है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। बात समझ में आ रही है? बगैर प्लानिंग के कोई जंग नहीं लड़ी जाती। आज हमारा हाल क्या है मुसलमानों का? जरा सा कुछ हो जाए, किसी ने थोड़ी सी ये कर दी तो चलो लड़ाई झगड़ा। भाई बगैर प्लान फिर पुलिस के डंडे पलटे हैं, ये होता है वो होता है। अरे माइंड गेम्स खेलना सीखो। अब दुनिया में जंगे लड़ने के तरीके बदल गए हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग दुश्मन है बड़े ताकतवर बन चुके हैं, और तुम अभी भी डंडों से जंग लड़ने जाते हो। बात समझ में रही है? हिकमत अमली इख्तियार करो। अल्लाह ने फिरासत दी है तो उस फिरासत का इस्तेमाल करो। हर जगह सिर्फ जज्बा, वो तो सर फोड़ना हुआ ना दीवार में। हर जगह सिर्फ ऐसे थे कि चलो मैं बहुत हिम्मत वाला हूं। भाई सुजात इसका नाम नहीं है, बहादुरी किसका नाम है? हिकमत अमली का नाम है। बहादुरी ऐसा नहीं कि चलो मैं मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं हजारों पे भारी हो जाऊंगा, ये वो है, फिर आके टाई टाई फीस होता है ना। आज मुसलमानों का यही यार है, जोश तो बड़ा आता है, वो बबुलों की तरह जोश तो बहुत जल्दी आ जाता है। फिर जिस तरह सोरा बैठ भी जाती है ना, सोरे का झाग जो होता है फौरन बैठ भी जाता है, ऐसा हमारा जोश है। कहाँ बहादुरी इसका नाम नहीं, ये तो पागलपन है।
कि थोड़ी सी बात के अंदर मुसलमान निकल पड़ते और लड़ाई झगड़े और फिर पूरी कौम बदनाम होती है, फसादात होते हैं। इस्लाम तुम्हें यह तालीम देता है। इसका मतलब जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती, हिकमत अमली होती है। दुश्मन को पहले पहचानना पड़ता है, किसी बेकसूर पर जुल्म ना हो जाए, हमारे जज्बात की वजह से किसी बेकसूर का खून न बहे, किसी मजबूर के ऊपर हमला ना हो जाए, कोई गरीब ना मारा जाए। जो मुजरिम है पहले उसे ढूंढो, फिर उसे सजा दो। ऐसा नहीं कि बस भीड़ आई और ये उन्हें पत्थरबाजी। खुदारा सुजात इसका नाम नहीं है। मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं, यार मरहब, ये अमर इब्ने ऊद जो आया था ना खंडक के मैदान में, जंगे खंडक में अमर इब्ने ऊद जो आया था, मौला अली शेर खुदा बाद में बयान करते हैं, उसे कत्ल करने के बाद कहते हैं कि जानते हो अमर इब्ने ऊद बड़ा बहादुर था, बड़ा तलवार जन था, उसके जैसी कोई तलवार नहीं चलाता था, अरब में उसका नाम था, लेकिन उसे 71 वार आते थे, एक वार चलाना उसको नहीं आता था। कितने वार? तो पतंग के दौरे के वार नहीं मैं पूछ रहा हूं, हमारी कौम को पतंग के दौरे के वार याद रहे, ये हमारा त्यौहार है मुसलमान। हाँ, उत्तरायण आ रही है ना, पतंगे चगाएंगे, पहले से प्लानिंग, 1000 वार की, 5000 वार हम दौरी ले आएंगे। हमें ये जंग याद है। आसमान क्या कौम ये, फिर ये कौम बुजदिल नहीं होगी तो क्या होगा इस कौम का। मौला अली शेर खुदा कहते हैं जंगे खंदक के मौके पर अमर इब्ने ऊद जो आया था बड़ा बहादुर था, बड़ा तलवार जन था, उसके जैसी कोई तलवार नहीं चलाता था, लेकिन एक वार वो चलाना नहीं जानता था। उसे 71 वार 71 वार उसे चलाने आते थे, एक वार, क्योंकि तलवार के 72 वार होते हैं। तलवार चलाने के जो वार होते हैं, तरीके होते हैं, कितने होते हैं? 72। हमारी कौम को तो ये भी याद नहीं होगा कि तलवार पकड़ी कैसे जाती है, क्योंकि हाथ में पतंग का दौड़ा जाता है, तो है कि नहीं। ये कौम क्या तलवार आएगी तो कहाँ थोड़ी तलवार आ गई। अबे कुर्बानी में वो बकरे को जबा करे तब भी लोग डरते हैं, तो अपने से नहीं देखा जाता। जो कौम जानवर को कुर्बान होते ना देखे, वो कल जरूरत पड़ने पर अपनी औलाद को क्या कुर्बान करेगी। इतनी बुजदिली आ गई है इस कौम के अंदर। मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं जो अमर इब्ने ऊद आया था ना जंगे खंडक में, 71 वार तलवार के जानता था, एक वार नहीं जानता था। टोटल वार कितने होते हैं? 72 वार होते हैं तलवार चलाने के। एक वार होता है तूल, सीधी तलवार चलाना, इसे क्या कहते हैं? तूल। एक वार होता है अर्ज, यानी कमर के पास वार करना, एक होता है अर्ज, और एक होता है तिरछा, माना कंधे से लेकर ऐसे तिरछा कंधे के ऊपर से हमला करना, उसे सैफी वार कहते हैं। तूली वार सीधा वार करना, एक है कमर के अंदर वार करना तलवार का, और एक है कांधे से नीचे की तरफ लाना, उसे सैफी वार। तूली वार, अर्जी वार और सैफी वार। कहाँ? ये 3 असल बुनियाद, ये 3 वार है। फिर इनको जर्ब दिया जाएगा, 3 से जर्ब दिया जाएगा तो 72 वार बनेंगे। टोटल तलवार चलाने के कितने वार होते हैं? 72 वार। कहाँ? ये जो आया था अमर इब्ने ऊद खंडक में, बड़ा बहादुर था, बड़ी तलवार चलाना जानता था, लेकिन एक वार नहीं जानता था, और वो वार हजरत अली कहते हैं मैं जानता था। यानी मौला अली समझा क्या रहे हैं कि किसी भी जंग में ऐसे ही मत कूद पड़ो कि नहीं मैं उन्हें कर डालूंगा। आजकल होता है ना, मुसलमान जज्बाती तो बड़े हो जाते हैं, फिर पुलिस के डंडे पलटे हैं, क्या से क्या होता है। फिर खुदा ना, पहले अपने अंदर, आज के जवानों में टिकटॉक ने, ये फेसबुक देखने वाले ये जवान, एक फूंक मारे तो उड़ जाए, है क्या नहीं? हमारे जवानों में ताकत है, पहले देखो तो सही। हाँ, लाली पाउडर ब्यूटी पार्लर, तो लड़के भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। बोलो, ये टिकटॉकर बनने के लिए लोग बाकायदा है। तो फिर ये कौम, क्या मैं कहूँ, बहुत सारी बातें, मस्जिद गए, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा होश के नाखून लो। वक्त पड़ने पर ये हमारी औलाद क्या मुकाबला करेगी दुश्मन का। हमारी कौम को बहादुर बनाना पड़ेगा। किसी भी जंग में जाने से पहले मौला अली शेर खुदा कहते हैं 71 वार जानता था, एक वार नहीं जाना। यानी मौला अली कहते हैं मैं
किसी भी जंग में जाता था पहले वो महारत हासिल करो। मौला अली कहते हैं मुझे 72 वार आते थे, मैं ऐसे ही नहीं कूद पड़ता था। मौला अली शेर खुदा पहले हुनर सीखो, दुश्मन कैसी चाल चल रहे हैं। इंटरनेट के जरिए आज कौम को कैसे बुजदिल बनाया जा रहा है, कौम के जो हिम्मत है इसको कैसे तोड़ा जा रहा है। बड़ी प्लानिंग चल रही है इस कौम को तबाह करने के लिए। दुश्मन तो हमारे घर में घुस आया है सीरियलों के जरिए। मैं नहीं बोल सकता कि सीरियलों में क्या क्या दिखाया जाता है, आप लोग जानते हैं, बाखबर है कि किस तरीके से हमारी जवान बेटियां हमारी कौम की गैरों के साथ नहीं भाग जा रही है। ये टीवियों का, ये फिल्मों का ही तो असर है। हमारे आंसू नहीं निकलते दिल से, कभी हमारा ईमान इसी की गवाही नहीं देता कि हमारी कौम की बेटी गैरों के साथ भाग रही है। अल्लाह, फिर भी इस कौम को कुछ परी नहीं है। और हमारी थोड़ी गई है बेटी, जब तुम्हारे घर की जाएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, वक्त है। दीन की तरफ वापस आ जाओ, ये दीन बड़ा खूबसूरत दीन है। मौला अली से कहते हैं किसी भी जंग में जाने से पहले जंग की प्लानिंग पहले तैयार तो हो, तुम उस लायक तो बनो। एक जंग में मौला अली शेर खुदा पहुंचे हैं, प्लानिंग चल रही थी कि दुश्मन ज़्यादा है हम थोड़े हैं। तो जो जनरल थे, जो सिपाही थे, वो बात कर रहे थे कि हजरत अली से पूछने लगे कि अगर जंग में ऐसा भी हो सकता है कि हम नुकसान उठाना पड़े, हमें पीछे कदम हटाना पड़े, तो हम क्या हिकमत अपनाएंगे, किस तरह लोग इधर जाएंगे, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ छुपेगा, बाद में फिर इकट्ठा होकर हम हमला कर सकते हैं। तो इस प्लानिंग कर रहे थे। तो हजरत अली से पूछा कि आप क्या करेंगे, क्या पीछे जाया जाएगा या इधर इस तरह भागा जाएगा या इस तरह जाके इस तरह गिरा जाए, क्या करेगा। हजरत अली फरमाते तुमको जो प्लानिंग करनी हो कर लो। मौला अली कहते हैं तुम्हें जो प्लानिंग करनी हो कर लो, अली को तो तुम जहां छोड़ के जाओगे अली को वहीं पाओगे। अली को जंग के मैदान में जहां छोड़ के जाओगे अली को वहीं पाओगे। अली कभी वापस नहीं आ सकते। हाँ, अली आगे जा सकता है, दुश्मनों की सफों को तोड़ते हुए अली आगे जा सकता है, लेकिन अली का कदम कभी पीछे नहीं आ सकता। अली को तुम जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ये हिम्मत थी, ये जवांबर्दी थी, ये सुजात थी मौला अली हैदर कर्रार की। लेकिन जानते हो दीन जब होता था तो आप जंग के मैदान में होते थे, जुल्फिकार के जौहर दिखाते थे। लेकिन जब रात होती थी ना, लोग तो सो जाते हैं गोदड़िया और ओढ़ के, लेकिन मौला अली शेर खुदा की ज़िंदगी देखिए। मौला अली शेर खुदा कहते हैं रात होती थी मैं मुसल्ला बिछा देता था, अपने रब की बारगाह में सजदे में पड़ जाता था। मौला ये कायनात, ये दुनिया की रंगरेलियाँ, ये दुनिया के नसीब, ये दुनिया की खूबसूरतियाँ मौला कहती है अली अपना लो, अली अपना लो। लेकिन मौला अली ने सबको तलाक दे दी है। अली दुनिया से मोहब्बत नहीं कर सकता, मौला अली तो तुझसे ही मोहब्बत करता है। मौला जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या है, मौला जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या है, मौला जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या है। ऐसी मोहब्बत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम में, ऐसी नमाज से मोहब्बत। वो तीर लगने वाला वाक़या तो आपने कई मरतबा सुना है कि नहीं, कि पाँव में तीर लग गया, जख्म आ गया, तो लोगों ने कहा कैसे निकाला जाए, कहा निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो साथियों ने कहा कि एक काम करो, हजरत अली जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे ना तब तीर निकाल देना, क्योंकि जब अली नमाज में होते हैं कायनात को तलाक दे देते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने रब से लौ लगा लेते हैं। मौला एक तू है, एक मैं हूँ, मौला तू माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ। मौला जैसा रब होना चाहिए, मैं जैसा सोचता हूं कि मेरे रब में ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे रब में ये खूबियां होनी चाहिए, मेरे रब में ये अच्छी बातें होनी चाहिए, मौला मैं जैसा चाहता हूं तू वैसा रब है, मौला मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ऐसी मोहब्बत मौला कायनात की।
आज मौलाए कायनात की बारगाह में हमने खिराज पेश किया है। मौलाए कायनात की बहादुरी के सदके अल्लाह हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को सुजात अता फरमाए, वो बहादुरी अता फरमाए कि जब दीन पर हमला हो, दीन के अहकाम को तोड़ा जाए, दीन के कानून को ख़त्म करने की बात हो, हुजूर के इश्क के लिए कोई गुस्ताखी करे हुजूर की बारगाह में, कोई सहाबा का गुस्ताख हो, कोई वली का गुस्ताख हो, तो ये हमारा जवां मर्द अपनी हिम्मत से उसका मुंह तोड़ दे, वरना हमारी कौमों को बुज़दिल बनाया जा रहा है। और या अल्लाह मौला अली शेर खुदा के सदके हमारी कौम को नमाजी बना दे, नमाज से मोहब्बत करने वाला बनाने। जो मेरी माएँ और बहनें जो घरों में बैठ कर सुन रही है, अल्लाह उन्हें भी नमाज की तौफीक अता फरमा, क्योंकि नमाज मेराजुल मोमिनीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन की बुनियाद नमाज है, दीन की बुनियाद नमाज है। अल्लाह ताला शुहदाए करबला की इस महफिल के सदके जो भी बयान किया गया उसमें अगर गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो भी अमल करने के लिए कहा अल्लाह सबसे पहले मुझे और सब उसके बाद सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ ले। तक़वा वाले दो जहां के राज वाले, अर्श महराज वाले, मासिया के लाज वाले, या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। सरवर शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाज़ हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हब्बुल उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीमा कार सजा बंदा नवाज़ा मालिक मौला बेनियाज अपने हबीब पाक साहिब औलाद जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल मौला करीम इस महफिल में जो लोग हाजिर हुए हैं, जो लोग अपने घरों में बैठ कर मौला इस महफिल में हाजिर है, मौला तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला करीम इस महफिल के सदके, शहदाए करबला के सदके मौला जो बीमार है, जो कोरोना वायरस में मुब्तला है, मौला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मुसीबतों में गिरफ्तार है मौला उनकी मुसीबतों में आसानियाँ अता फरमा। मौला करीम तू करीम है, करम कर दे, मौला तू रहीम है, रहम कर दे। तेरे महबूबीन की याद मनाने के लिए मौला, तेरे महबूबीन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में मौला हम सब जमा हुए, हमने महफिल सजाई है मौला। जिसने इस महफिल में हिस्सा लिया है मौला, तमाम की मौला हाजिरी को कबूल फरमा ले। मौला करीम इस महफिल के सदके मौला जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मौला करीम जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। मौला करीम औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत है मौला। मौला हसनैन करीमैन का सदका अता कर दे, अली असगर के सदके, फ़ातिमा सुगरा के सदके मौला जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। मौला जिनको तूने औलाद दी है वो नाफरमान है तो मौला उनकी औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। मौला औलाद को नेक बना दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। मौला करीम जिनकी जवान बेटियाँ है, माँ बाप अपनी बेटी की आजमाइश में मुब्तला है मौला, बेटियाँ जवान हो जाती है लेकिन रिश्ते मिलते। मौला जिनकी जवान बेटियाँ है
परेशान है, बेटी की आजमाइश में मुब्तला है मौला, मौला उन्हें नेक और अच्छा रिश्ता अता फरमा। मौला उन माँ बाप को सब्र अता फरमा, उन माँ बाप को हिम्मत अता फरमा। मौला करीम बेटियों की परवरिश करने वालों पर अपना खास फजल फरमा दे। मौला करीम जिनके जवान बेटे हैं, मौला जवान बेटों के भी रिश्ते नहीं मिलते, मौला उन्हें भी गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमा। मौला करीम हमारे बच्चे जो बुज़दिली का शिकार है, मौला उन्हें सुजात हैदर कर्रार का सदका अता फरमा दे। मौला करीम करबला वालों की सुजात का सदका अता कर दे। हजरत अब्बास अलंबरदार की सुजात का सदका हमारे नौजवानों को अता फरमा दे। मौला करीम हमारी आने वाली नस्लों को मौला बहादुर पैदा फरमा। मौला करीम हमारी नस्लों में मौला हिम्मत अता फरमा। मौला करीम दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा अता फरमा। मौला करीम नमाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारी माँ और बहनों को मौला पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी माँ और बहनों को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अपने घर को जन्नत बनाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारी कौम की औरतों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है, हमारी कौम की माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मौला ये औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, एक औरत चाहे तो घर को जहन्नम बना सकती है। मौला हमारी औरतों को, हमारी माँ और बहनों को मौला शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारे उम्र वाले हमारे बुजुर्गों को जिनकी उम्र हो चुकी है, मौला उन्हें इस्तिकामत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें सेहत अता फरमा। मौला करीम जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नमाजी आते हैं, मौला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला करीम उनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। पूरी बस्ती में रहने वालों को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मौला करीम तुझे करम करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला